औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेंगे लैंग्वेज फोकस 1 रिलेटिव प्रोनाउन। और ये हम कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है चेक कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 लेट्स सेलिब्रेट में से। तो हम फोकस करने जा रहे हैं लैंग्वेज फोकस 1। अब यहाँ पर है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ हु, वेयर, दैट, विच। बच्चों को समझ नहीं आती कि हमने हु, वेयर, दैट, विच कहाँ प्लेस करना है। आपने पहले समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। हम रिलेटिव प्रोनाउंस को रिलेटिव क्लॉजेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो किसी से ताल्लुक़ रखती हो। और वो ताल्लुक़ किससे होगा? वो कोई इवेंट्स हो सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो जगह हो सकती हैं जिनसे ताल्लुक़ जाहिर किया जाता है कि वो कब, कहाँ, किसकी हैं और क्यों हैं। ठीक है, और जिनको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ रिलेटिव क्लॉजेस दिए होते हैं, एक चीज़ दूसरे से रिलेट की जा रही होती है। अब रिलेटिव क्लॉजेस गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू। और जो रिलेटिव क्लॉ है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है आपको रिलेटिव प्रोनाउन की। मैं आपको इनकी ओरिएंटेशन बताऊंगी, ऐसा टिप दूंगी कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगा उसको करना। ये टिप बॉक्स आपके लिए ही उन्होंने बुक में लगाया हुआ है। खुदा के लिए मैं सारे बच्चों से बार बार यही कहती हूँ कि इस टिप बॉक्स की तरफ एक नज़र ज़रूर डाला करें। आपको जब भी ये चीज़ समझ नहीं आती, ये टिप बॉक्स इस सारी चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी होता है। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द 7th ग्रेड कि आप खुद से ये करने लग जाएंगे अगर आप टिप बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देंगे। अब देखें, वो आपको इसकी ओरिएंटेशन बता रहे हैं कि आपने किस चीज़ को कहाँ रखकर, किस प्लेस पर रखकर आपने लेकर चलना है कि आप फौरन से उस जुमले में पहचान जाएं या उस सेंटेंस में पहचान जाएं कि भाई यहाँ क्या चीज़ यूज़ हुई, या रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, या कंजक्शंस यूज़ हो रही हैं, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, इसको ध्यान में रखना है। हु हमेशा हम लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो लोग औरत, मर्द, बच्चा, अंकल, आंटी, कोई रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना इंसान चाहिए। वेयर के लिए हम व्हाट वी डू, हम वेयर उस वक्त बताएंगे कि हम उस जगह पर कर क्या रहे हैं, हम करने क्या गए हुए हैं, वहां पर वेयर लगाएंगे। और वो जगहों के साथ ही लगेगा, लेकिन बताएगा क्या कि हम वहां करने कहाँ क्या गए हुए हैं। ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ सिचुएटेड है या कहाँ लोकेटेड है, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ ये बताएगा वेयर कि हम वहां करने क्या गए हैं उस जगह पर। अब दैट और विच है वो रेफर करेगा आपको थिंग्स और इवेंट्स की तरफ। ठीक है, कि आपसे उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया हुआ है या ऐसा क्यों है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, अ वे फॉर पीपल हु वर फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब वो आगे सेंटेंस उन्होंने नहीं लिखा, यहाँ उन्होंने यहाँ लिखा कि पीपल। ठीक है, पीपल की जगह कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपने हु लगाना है उसके फौरन बाद। अब स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट क्या होती है, प्लेस होते हैं, फौरन बाद वेयर लग गया। अब थिंग्स हैं, मास्क है, बुक्स है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फौरन उसके बाद उस सेंस को लेते हुए विच या दैट आपने लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको टिप बॉक्स में लेकर जाती हूँ और आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें, वी यूज वेयर टू से व्हाट वी डू इन अ प्लेस एंड वी कैन यूज दैट विच टू रेफर टू द प्लेस। वेयर हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने बताना हो हम उस जगह क्या करने गए हैं, रीजन देना हो, अब वहां क्यों है। और दैट और विच वहां लगाना है जब हम उस जगह के बारे में कोई बात बता रहे हों। दैट्स द कैफे वेयर आई हैड माई लंच। अब देखें, यहाँ वो कैफे, ठीक है, जगह, और आपने क्या बताया वहां पर कि वहां मैं क्यों हूं, बिकॉज मैंने वहां पर लंच किया है, इसलिए मैं वहां गया था। ठीक है ना, वजह बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि ये कैफे कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, या ये कौन सी लेन में या कौन सी मार्केट के पास है, यहाँ ये जिक्र नहीं हो रहा। वेयर आपको बता रहा है कि आप वहां क्या करने गए हैं।
आगे देखें, मारियो इज अ कैफे दैट सेल्स द बेस्ट कॉफी। अब यहाँ पर क्या है, अब आप उस कैफे का नाम बता रहे हैं, ठीक है, और ये बता रहे हैं उस कैफे के मुतालिक, उस जगह के मुतालिक, ठीक है, दैट और विच, उस जगह या उस चीज के मुतालिक या उस इंसान के मुतालिक आप दैट लगाएंगे। ज्यादातर दैट जो है ना इंसानों के लिए नहीं लगता है, ये थिंग्स के लिए लगता है या इवेंट्स के लिए लगता है, जिसमें फेस्टिवल हो सकता है, फ्यूनरल हो सकता है, कोई मार्च हो सकती है, कोई परेड हो सकती है, कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इवेंट्स में आप यूज करते हैं दैट और विच को, या चीजों के लिए जैसे हैट, मास्क, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है ना उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। तो फिर उन चीजों के बारे में जो आप बात करेंगे ना उसमें आप दैट या विच लगाएंगे। अब इस दो सेंटेंसेस ने इस पूरे रिलेटिव प्रोनाउन को क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है कि आपने कहाँ वेयर, कहाँ दैट लगाना है, कहाँ हु लगाना है, और वेयर का मतलब क्या है। वेयर का मतलब ये है कि भाई आप वहां क्या करने गए हुए हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह के बारे में किसी को लोकेशन दे रहे हैं या मैप पिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ ये बताएंगे कि आप या वो बंदा जो वहां गया था वो क्या करने गया था वहां पर। बस ये इतनी सी बात थी जो आपको समझानी जरूरी थी। मैं यहाँ एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं की होगी हेल्प आउट हो जाएगा उनके लिए थोड़ा सा। आई एम इन ग्लेस्टोनबरी इंग्लैंड वेयर अ फेमस म्यूजिक फेस्टिवल इज हैपनिंग, ठीक है। अब वेयर देखें, अब उन्होंने यहाँ देखें जगह तो उसने खुद बता दी, एरिया भी बता दिया, कंट्री भी बता दी, सिटी भी बता दी, ठीक है, लेकिन वो रेफर क्या कर रहा है, किस तरफ को लेकर जाला, किससे रिलेट कर रहा है कि यहाँ होते हैं वो फेमस म्यूजिकल फेस्टिवल, ठीक है ना। यानी वहां होता क्या है, आप करने क्या गए हैं, या वहां हो क्या रहा है। इनफैक्ट प्रोबेबली द बिगेस्ट music attraction in the country with 175,000 visitors. I am here with a friend who lives near here. अब देखें, अब उसने फ्रेंड की बात की है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लैंड की बात हुई है, जगह की, प्लेस की बात हुई है, ठीक है, और प्लेस के फौरन बाद हमने वेयर लगा दिया। यहाँ फ्रेंड की, किसी इंसान की बात हुई है, हमने फौरन हु लगा दिया है। अब यहाँ पर फेमस बैंड्स की बात हुई है तो हमने फौरन दैट लगा दिया है। यही चीज आपको बताएगी कि हमने आगे क्या लगाना है, इससे पीछे वाला वर्ड आपको बताएगा। बस उस वर्ड को आपने ध्यान से यहाँ इस कैटेगरी में रखते हुए ज़हन में याद रखना है कि मैंने इस वर्ड के आगे हु लगाना है, वेयर लगाना है, दैट लगाना है या विच लगाना है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ लगा हुआ है वेयर, यहाँ लगा हुआ है दैट, दैट से पहले है थिंग्स, तो देख लें हमने दैट लगा दिया है। अब फिर अगेन यहाँ पर स्टॉल्स हैं, ये अगेन एक नॉन लिविंग थिंग है, हमने फिर वहाँ दैट लगा दिया है। अब यहाँ पर वेल नोन आर्टिस्ट्स की बात हो रही है, यानी इंसान है कोई, तो हमने आंखें बंद करके हु लगा दिया है, ठीक है ना। वहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। बस आपने विच और दैट में थोड़ा जहन में रखना है कि आपने विच कहाँ लगाना है जब आप यूज कर रहे हो उसको इस तरह कि द फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड हैनामी, ठीक है, और इट्स अ फेस्टिवल दैट हैपन्स एवरी समर। अब दैट लग रहा है वहां पर जब आप किसी चीज के होने का बता रहे हैं, किसी चीज को किसी की मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं या किसी का कहीं होना बता रहे हैं, और विच आप बता रहे हैं इस चीज को कि उसको और भी क्या कहा जाता है, या इसको हम किसी और नाम से भी बुला सकते हैं, या ये कहीं और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी क्लियर बातें आपको ये टिप बॉक्स से बड़ी आसानी से रिलेटिव प्रोनाउन को समझने में आसानी हो जाएगी और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बस आपने ये जहन में रखना है कि इस फिल इन दी ब्लैंक से पहले यूज क्या हो रहा है, कोई इंसान है, कोई चीज है, या कोई जगह है। जगह हो तो आंखें बंद करके वेयर, कोई चीज हो तो बस ये ध्यान रखना है कि बात किस सेंस में हो रही है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू हेयर। अब देखें विच यू कैन डू हेयर समझ नहीं आती, आप दैट यू कैन डू देयर, आप देयर हेयर देयर के साथ दैट को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। स्टॉल्स दैट सेल फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, टुमारो आई सी सम ऑफ लेस वेल नोन आर्टिस्ट हु। अब मैंने फिर आपको बता दिया कि यहाँ इंसान है, यहाँ बैंड्स हैं,
My friend says he thinks they are often the best, but the bands that I have seen so far have been incredible. To see you later, Ahmed. अब यहाँ पर बैंड्स की बात हुई अगेन हमने जो है ना इवेंट या इवेंट से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो उसके लिए हम दैट लगा देंगे. आगे हम चलते हैं आर्टिस्ट, अट्रैक्शन, ऑडियंस, बैंड, स्टेज, स्टॉल. तो ये नाम हमें बता रहे हैं कि अगर आर्टिस्ट है तो हम हु लगाएंगे, ठीक है. अगर अट्रैक्शन हो रही है तो ये आपकी समझ लें कि एक फीलिंग को भी जाहिर करती है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा उसमें लेकर जाती है. देखिए, देन कंप्लीट द डेफिनेशन विद रिलेटिव प्रोनाउन. इन वर्ड्स को हमने पहले मैच करना है और उसके बाद मैं आपको इसको मजीद बता दूंगी. अ बैंड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट प्लेज म्यूजिक टुगेदर. ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है? बैंड कहलाता है, ठीक है. और जो क्या करते हैं? दैट प्लेज म्यूजिक टुगेदर. इज अ प्लेस एक ऐसी जगह है जहां क्या होता है? यू सी अ बैंड परफॉर्म लाइव. तो वो स्टेज होता है, जगह, और जगह की जैसी बात आई वहां वेयर लग गया. ग्रुप ऑफ पीपल, अब आप कहेंगे यहाँ पीपल है तो यहाँ दैट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये पीपल जो है ना वो इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है. ये आगे अलग बात की जा रही है. यहाँ पर है एन डैश इज अ थिंग विच मेक्स पीपल वॉन्ट टू विजिट अ प्लेस. अट्रैक्शन क्या आती है? फीलिंग है, तो वो भी थिंग के अंदर काउंट करेंगे हम, ठीक है. एक अट्रैक्शन इज अ थिंग है जो कि लोगों को उस तरफ मुतवज्जा करती है, उस जगह की तरफ कि वो उसको विजिट करें और उनकी खुशी का या गमी का बाइस बने, या उनको पता हो गया यार यहाँ मजा आता है इस जगह जाने का तो यहाँ चलते हैं सब. अ डैश इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है जहाँ क्या होता है? यू बाय फूड एट अ फेस्टिवल और मार्केट. तो अंडरस्टूड है, वो स्टॉल है और जहां आप फूड खरीदते हैं. अब देखिए यहाँ वो आगे बता रहा है कि आप करते क्या है वहां पर, ठीक है ना. एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वॉचेस अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. अब ग्रुप ऑफ पीपल दो तरह के थे. एक वो थे जो परफॉर्म करने वाले थे, एक वो थे जो देखने वाले थे. देखने वाले ऑडियंस है, परफॉर्म करने वाला बैंड है. और आगे चलते हैं ना. आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु, अब देखें एक आदमी की बात हो, फौरन उन्होंने हु लगा दिया है. ज्यादा प्लूरल में भी जाएंगे तो भी हु ही लगेगा. क्रिएट्स वर्क ऑफ आर्ट. तो फुली इसकी आपको समझ आ गई होगी. अब आगे चलते हैं. रीड द टेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड इन बोल्ड. यहाँ पर बोल्ड में जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ सब, उनको हमने यहाँ फिलअप करना है. डैश इज अ काइंड ऑफ फेस्टिवल दैट टेक प्लेस इन द स्ट्रीट विद डांस एंड म्यूजिक. तो उसको कार्निवल बोलेंगे. डैश आर क्लोथ्स हैं तो वो कॉस्ट्यूम्स है. डैश इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग. तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका कस्टम, ठीक है. कस्टम क्या होती है? ट्रेडिशनल चीज होती है, रस्म रिवाज होते हैं. अ डैश इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और व्हीकल्स हु ट्रैवल थ्रू द स्ट्रीट एज पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन. तो वो परेड होती है, उसमें अलग अलग तरह के इस तरह के व्हीकल्स बने होते हैं ना, और लोग उसके ऊपर डांस कर रहे होते हैं और कुछ उसके आगे आगे डांस कर रहे होते हैं. तो ये हिस्सा होती है परेड का, लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए. द डैश ऑफ समथिंग आर द डिटेल्स इंक्लूडिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ व्हेन समथिंग फर्स्ट स्टार्टेड. अब पहली दफा कोई चीज कहाँ से शुरू हुई है वो उसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना. उसके शुरू, उसके आगाज की जगह, तो उसको ओरिजिन बोलते हैं. अब आगे है एंड डैश इज अ टाइम व्हेन समथिंग स्पेशल हैपन्स. और वो हर साल हैपनिंग होती है उसकी, हर साल वो मनाया जाता है, तो उसको ओकेजन कहते हैं. अ डैश आर द पीपल हु वॉच समथिंग फॉर इंटरटेनमेंट. तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है स्पेक्टेटर्स. और स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो देखने वाले होते हैं. जैसे ये क्राउड खड़ा हुआ है इर्द गिर्द इनके, और ये आगे से वो जा रहे हैं, परेड जा रही है, और ये सब लोग देखिए कोई वीडियोस बना रहा है, कोई खड़ा होकर इनको दे. तो ये सब क्या है? स्पेक्टेटर्स हैं. ये खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है इस परेड के अंदर, जस्ट वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, दूर से खड़े होकर देख रहे हैं. आगे हम चलते हैं. द डैश इज हाउ अ प्लेस और इवन मेक्स पीपल फील. वो वहाँ का एटमोसफेयर होता है कि वो लोगों को किस किस्म की इंटरटेनमेंट दे रहा है. लोग बहुत खुश हो रहे हैं या कम खुश हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो वो एटमोसफेयर होता है जो आपको फील करवाता है. अ डैश इज अ पब्लिक इवेंट एट नाइट इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ इम्प्रेसिव इफेक्ट्स एंड एक्सप्लोजन्स. उसमें पटाखे फूट रहे होते हैं, तो वो क्या है? फायरवर्क हो रहा होता है, फायरवर्क डिस्प्ले कहा जाता है उसको. आगे देख लेते हैं. चूज द करेक्ट आंसर्स.
द डैश ऑफ द फेस्टिवल डेट बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो ओरिजिन, ठीक है। इट इज डैश व्हेन पीपल सेलिब्रेट द स्प्रिंग सीजन एंड ओकेजन। आगे आ जाएं तो चिल्ड्रन यूजुअली ड्रेस अप इन फैंसी कॉस्ट्यूम्स, द सिटी ऑर्गेनाइज अ लार्ज फायरवर्क डिस्प्ले, आवर टाउन हैज एनुअल कार्निवल। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर्स, विच स्पेशल एटमॉस्फेयर ओकेजन डू यू मोस्ट लुक फॉरवर्ड टू ईच ईयर। तो हम एटमॉस्फेयर को तो नहीं ना देख रहे होते, लुक फॉरवर्ड कर रहे होते कि भाई ये आने वाला है, इस किस्म का एटमॉस्फेयर आने वाला है। एटमॉस्फेयर इज अ फीलिंग, ठीक है ना। हमें पता होता है कि अगर ये इस किस्म का ओकेजन आ रहा है तो उसमें हमें बड़ी खुशी होगी। जैसे छोटी ईद आ रही है, हमें पता जी उसमें सवैयाँ बननी हैं और उसमें हमें ईदियाँ मिलनी हैं, तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आए, हम रोज़े रखें, तो उसके एटमॉस्फेयर हमें अच्छा लगता है घर का, कि लोग सुबह सहरी में उठते हैं, इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं, दुआएं मांगते हैं और रोज़ा एंजॉय करते हैं और सहरी इफ्तारी एंजॉय करते हैं। तो एटमॉस्फेयर कुछ और चीज़ है और ओकेजन कुछ और चीज़ है। व्हाट कार्निवल्स कस्टम्स डू यू हैव टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। तो हम कस्टम्स हैं, यानी हर बंदे का अपना रस्म रिवाज होता है। नए साल की आमद पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के कस्टम्स हैं। लोग अलग अलग रस्म रिवाज से नए साल की इब्तिदा करते हैं, नए साल को वेलकम बोलते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डैश एटमॉस्फेयर, किस तरह का डिस्क्राइब करोगे ऑफ योर फेवरेट हॉलीडे, कि आपने उन हॉलीडेज में हमें बताएं कि कहाँ कहाँ एंजॉय किया, आपको कैसा महसूस हुआ, यानी फीलिंग एक्सप्रेशन का पूछ रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें फीलिंग। व्हाट आर द डैश ऑफ योर फेवरेट हॉलीडे, ओरिजिन, आपका ओरिजिन बताएं, कौन सा है, आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जहां आप जाना पसंद करते हैं। Would you prefer to take part in a display या parade or to be a custom spectator? Why? आप किस चीज में हिस्सा लेना पसंद करोगे, परेड में जाओगे या खड़े होकर उस परेड को देखना पसंद करोगे। तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब डिस्कस द क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, और एक्सरसाइज 4 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्लास में यकीनन डिस्कस करेंगे। ये हमारी वोकैबुलरी 2 और लैंग्वेज फोकस 1 हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। मैं इंशाल्लाह ताला लैंग्वेज फोकस 2 भी डालूंगी, विच इज कंजक्शंस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।